गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप बच्चों? 11th क्लास है तो ये आपकी हिंदी की क्लास है। आपकी हिंदी की जो बुक है वो बालाजी पब्लिकेशन की चल रही है। आप सभी बच्चे स्कूल के बुक स्टॉल से आकर बालाजी पब्लिकेशन की बुक खरीद लीजिए। तो आज हम आपको काव्य साहित्य से पार्ट 1 कबीर दास और उनकी लिखी साखी पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको इनका जीवन परिचय बता देते हैं। इनका जन्म हुआ था 1455 या फिर 1398 ईस्वी को और मृत्यु हुई थी 1575 या फिर 1518 ईस्वी में। कबीर दास जी का जन्म कुछ विद्वानों द्वारा 1455 और कुछ के अनुसार 1398 ईस्वी को माना जाता है। इनके जन्म के संबंध में कहा जाता है कि स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से ये एक विधवा ब्राह्मणी को पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु उसने लोक लाज के भय से उसे काशी के लहर तारा नामक तालाब में छोड़ दिया था। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्हें आत्मज्ञान था। राम का नाम उनका गुरु मंत्र था और जब वे एक चित्त होकर गाते थे तो कविता सहसा ही उनके मुख से निकल पड़ती थी। उन्होंने स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने इनकी समस्त रचनाओं को संग्रहित कर कबीर ग्रंथावली नाम से संपादित किया। इनकी मुख्य 3 प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं, जिसमें साखी, सबद और रामायणी हैं। कहा जाता है कि कबीर दास जी लगभग 120 वर्ष की आयु तक जीवित रहे और 1575 या फिर 1518 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए। उन्होंने इस अंधविश्वास का खंडन करना चाहा कि मगहर में मरने वाली व्यक्ति को नरक प्राप्त होता है। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1575 या फिर 1518 ईस्वी में मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी रचनाएं साखी, सबद, रामायणी और इनकी जो भाषा है वो है हिंदी, उर्दू, फ़ारसी आदि भाषाएं मिलती हैं। इसके साथ साथ ये खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी आदि उपभाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। इनकी भाषाओं को सिंधु कक्कड़ी या पंचमेली खिचड़ी भी कहा जाता है। अब हम आपको इनकी साखी पढ़ा देते हैं। बलिहारी गुरु आपड़ो घोंघड़ी के बार, जिनी मानस ते देवता करत न लागी बार। तो प्रस्तुत पंक्ति कबीर दास जी द्वारा रचित है, जिन्हें हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में साखी शीर्षक के अंतर्गत संकलित किया गया है। इस साखी में कबीर दास जी ने गुरु के महत्व को बताया है और कहते हैं कि गुरु ने अपने ज्ञान से मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। व्याख्या: मैं अपने गुरु पर अपने को न्यौछावर कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है कि यदि मैं बार बार अपने शरीर उन्हें समर्पित भी कर दूँ तो भी उनके ऋण से कभी ख़त्म नहीं होगा। तो भी जो उनका जो ऋण है मेरे ऊपर वो कभी ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने मुझे मनुष्य को ज्ञान प्रदान कर अविलंबन देवता की कोटि में पहुंचा दिया है। मतलब कह रहे हैं कि गुरु ने मुझे एक मनुष्य से देवता बना दिया है। उन्होंने मेरे ऊपर जो उपकार किया है वो मैं कभी भी किसी भी तरीके से चुका नहीं सकता। इस साखी में संत काव्य में गुरु की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। गुरु ने अपने ज्ञान से मनुष्य को देवतत्व प्रदान कर दिया। बार बार शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। शब्द शक्ति अभिधा है, रस है शांत और सिंधु कक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला
सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अंत उघड़िया, अंत दिखावड़ हार। पूरे पाठ का संदर्भ एक ही रहेगा। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने गुरु के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहा कि गुरु की महिमा अनंत है, जिसे वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता। मतलब गुरु की जो महिमा है वो अनंत है, उसे हम अपनी वाणी के द्वारा प्रस्तुत नहीं कर सकते। उस गुरु ने मेरे ऊपर अनंत उपकार किया है। गुरु ने ज्ञान प्रदान कर मेरे नेत्र खोल दिया, जिससे मैं उस अनंत ईश्वर के दर्शन कर सकने में समर्थ हो गया। मतलब कह रहे हैं कि गुरु ने मेरे ऊपर बहुत सारे उपकार किए हैं, जिसे मैं अपनी बातों से प्रकट नहीं कर सकता। गुरु ने मुझे ज्ञान प्रदान करके मेरे नेत्र खोल दिए हैं, जिससे मैं उस अनंत ईश्वर के दर्शन कर पाने के लिए सामर्थ हूँ। इस पद में कबीर दास जी ने गुरु के महत्व को बताया है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है और अनंत शब्द में यमक अलंकार है। भाषा है सिंधु कक्कड़ी, रस है शांत और गुण है प्रसाद। अगला, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अठाट, पूरा किया बिसाड़ुआ, बहुरी न आवा हट। तो पूरे पाठ का संदर्भ एक ही रहेगा। इस साखी में कबीर ने गुरु के उपदेश का महत्व बताते हुए कहा कि गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान और प्रेम के उपदेश से ही साधक को मुक्ति मिलती है। मतलब कह रहे हैं कि गुरु के ज्ञान से और उनके प्रेम के उपदेश से ही साधक को मुक्ति मिलती है। सद्गुरु ने मेरे शरीर रूपी दीपक में ईश्वर प्रेम रूपी तेल भर दिया और अक्षय की बाती जला दी। मतलब सद्गुरु ने मेरे शरीर रूपी दीपक में प्रेम भर दिया और उसमें अक्षय की बत्ती जला दी। इस प्रकार जो ज्ञान दीप प्रकाशित हुआ, उसने सांसारिक विषय वासनाओं को समाप्त कर दिया। मतलब गुरु की कृपा से मुझे जो ज्ञान मिला, उससे मैं सांसारिक विषय वासनाओं से दूर हो गया, अर्थात जीव कर्म बंधन से मुक्त हो गया। मतलब इस संसार के मोह माया के बंधन से मैं उस गुरु की कृपा से मुक्त हो गया। इसलिए इस संसार रूपी बाजार में जीव आत्मा का पुनः क्रय विक्रय हेतु आने जाने की अब कोई आवश्यकता नहीं रही। मतलब जो मुझे गुरु के द्वारा ज्ञान मिला है, तो मैं अब इस संसार के आवागमन, मतलब कि इस संसार में जन्म और मृत्यु के बंधन से मुझे हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। इसमें गुरु के उपदेश की महत्वता बताई गई है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। रस है शांत, गुण है प्रसाद और लाक्षणिक भाषा का प्रयोग हुआ है। इस साखी में भाषा है सिंधु कक्कड़ी। अगला, बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमके, भेरा खेदया जरा उतकी पड़ के फिरकी। इस पद में कबीर दास जी ने गुरु कृपा से साधक को प्राप्त होने वाले लाभ का वर्णन किया है। मतलब गुरु की कृपा से हमें जो लाभ होता है उसके बारे में बताया है और कहते हैं कि मैं इस भव सागर में डूब ही रहा था, तभी अचानक मुझे गुरु कृपा की लहर दिखाई दी। मतलब मैं इस संसार के मोह माया में डूब रहा था कि तभी अचानक मुझे गुरु की कृपा की एक लहर दिखाई दी। मैंने देख लिया कि मेरा नाव जो है वो टूटा फूटा है, अतः मैं तुरंत ही उछलकर बाहर आ गया और गुरु कृपा का सहारा पाकर उस भव सागर से पार कर लिया। मतलब मैंने देखा कि मैं डूब रहा था और मैंने देखा कि मैं जिस नाव पे सवार हूँ वो टूटा है, तो इसलिए मैंने सीधे उसे उछलकर पकड़ लिया और इस संसार के मोह माया के बंधन से बाहर आ गया।
इसमें गुरु कृपा की महत्वता का प्रतिपादन किया गया है। बेरा शरीर का प्रतीक भी है। लाक्षणिक पदावली का प्रयोग हुआ है। भाषा है सिंधु कक्कड़ी। अगला, चिंता ते हरि नाउ की और न चिंता दास, जय कुछु चतवे राम बिन सोई काल की पास। इसमें सच्चे साधक केवल हरि भजन की चिंता करते हैं और उसे सांसारिक कोई भी चिंता नहीं होती। यही कबीर दास जी ने इस साखी में बताया है। मतलब इस साखी में कबीर दास जी कहते हैं जो सच्चा साधक होता है उसे सिर्फ हरि भजन की चिंता होती है, बाकी उसे संसार की किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती। जो ईश्वर के सच्चे सेवक होते हैं वे केवल भगवान के नाम के चिंतन करने के अलावा उन्हें राम नाम की ही चिंता होती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सांसारिक चिंता सच्चे साधकों को नहीं होती। मतलब कि जो ईश्वर के सच्चे साधक होते हैं उन्हें सिर्फ राम नाम रटने की चिंता होती है। इसके अलावा संसार की किसी भी चीज़ की उन्हें चिंता नहीं होती। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि राम नाम ही सत्य है, मुक्तिदाता है। बाकी सभी वस्तुएं चिंताएं हैं, नशावान हैं, बंधन है। मतलब कि इस संसार में सिर्फ राम का नाम ही सत्य है, बाकी सभी नशावान चिंताएं हैं और मृत्यु का बंधन है। इस संसार में जो भी सच है वो सिर्फ राम का नाम और ईश्वर ही सत्य है। इसमें सच्चे साधक के लक्षणों का निरूपण किया गया है। इस साखी का मूल भाव हरि नाम है, रस है शांत, भाषा है सिंधु कक्कड़ी और प्रसाद गुण है प्रसाद। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। तो आज हमने आपको कबीर दास का जीवन परिचय और उनके साखी और उनकी लिखी साखी पढ़ाई। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।